मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज हम न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन की जो 3 इक्वेशंस हैं उसी पर हम कुछ आंकिक प्रश्न न्यूमेरिकल हल करेंगे, जो कि देखने में बहुत आसान लगते हैं लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस हैं और इनका एक कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। आप जब आईआईटी या नीट का एग्ज़ाम देने जाते हैं तो आपका कंसेप्चुअल क्वेश्चंस वहाँ पाते हैं। तो इसके लिए मैंने 1, 2, 3 प्रश्न लिए हैं। ज़रा उन प्रश्नों को देख और फिर देखिए क्या स्थिति है आपकी। नीचे के चित्र में एक कण का xt और प्लाट किया गया है जो एक डायमेंशन में सिंपल हार्मोनिक मोशन को प्रदर्शित करता है। उनकी स्थिति, चिन्ह, वेग, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन ज्ञात करना है। समय जो है t = 0.35 है, t = 1.25 है, t = -1.25 पर। इतनी समयों पर उनकी साइन क्या होंगे, चिन्ह क्या होंगे, पोजीशन क्या होगी, वेलोसिटी क्या होगी, एक्सेलरेशन क्या होगा। देखिए चित्रानुसार t = 0.35 पर x हमारा जो है <0 है, दैट इज़ निगेटिव हुआ। जब आपका निगेटिव होगा तो b भी निगेटिव होगा और यह भी निगेटिव हो जाएगा। a जो है हमारा एक्सेलरेशन है, ये <0 होगा, ये पॉजिटिव होगा। t = 1.25 पर s <0 है तो ये हमारा पॉजिटिव होगा, तो ये हमारा v जो है भी पॉजिटिव होगा और a इज <0, ये निगेटिव होगा। एट t = -1.25 पर x इज <0, ये निगेटिव होगा, तो v हमारा पॉजिटिव होगा और a हमारा ये पॉजिटिव होगा। इस प्रकार से देखते हैं कि एक डायग्राम है, उस पर टाइम के अनुसार उस कण की पार्टिकल की पोजीशन, उसकी वेलोसिटी, उस एक्सेलरेशन के सिग्नेचर साइन क्या होंगे, ये प्रदर्शित किया गया है। एक गुब्बारा 9.8 मीटर पर सेकंड की वेग से ऊपर उठ रहा है और जब वो 39.2 मीटर की ऊंचाई पर था तो एक बैग छोड़ा जाता है। तो बताइए कि बैग कितने समय में ज़मीन पर पहुंचेगा। इसमें a = है -9.8 मीटर पर सेकंड। डिस्टेंस जो टेबल किया है 39.2 मीटर है। g = 9.8 मीटर पर सेकंड है। फार्मूला लगाएंगे s = ut + 1/2 gt² में s और u और g की वैल्यू पुट करेंगे तो हमारा इक्वेशन आएगा t² - 2t - t = 0 के। हल करने के बाद आप देखेंगे तो मेरा ये आएगा और इसको जब हल करेंगे तो और जब फैक्टराइजेशन करेंगे तो फैक्टर होगा t × t - 4 + 2t - 4 = 0 के। t की 2 वैल्यू आएंगी, -2 और +4, तो 4 सेकंड में बैग जमीन पर पहुंचेगा। तीसरा प्रश्न है, एक पत्थर ऊंचाई से नीचे छोड़ा जाता है और उसके 2 सेकंड के पश्चात दूसरा लंबवत नीचे की ओर 39.2 मीटर पर सेकंड के चाल से फेंकते हैं, तो वे कहाँ और कब दूसरा पत्थर पहले पत्थर को ओवरटेक कर लेगा, अगर पकड़ लेगा। तो इसको आप जब प्रश्न देखते हैं तो इसमें है कि पत्थर एक ऊपर से सिंपली छोड़ दिया जाता है, वहाँ u = 0 होता है, और दूसरा पत्थर जो है 2 सेकंड के बाद छोड़ते हैं, इसमें u = 39.2 मीटर पर सेकंड है। तो माना दूसरा पत्थर पहले पत्थर को t सेकंड के पश्चात छोड़ते हैं, तो पहला पत्थर t दूरी चलेगा तो s1 = 1/2 gt² होगा। g की वैल्यू अगर नहीं दे रखी होती है तो 9.8 भी हम पुट करेंगे, इसको हल करेंगे तो 4.9 t² हो जाएगा। दूसरा पत्थर t - 2 सेकंड के पश्चात चली गई दूरी क्या होगी। फार्मूला वही होगा, जहाँ t = 2 है वहाँ t - 2 हो जाएगा, u = हमारा 39.2 हो जाएगा और g = 9.8 हो जाएगा। इसको हल करेंगे, इस इक्वेशन को हल करेंगे, सिंपली करते जाएंगे और लास्ट में देंगे 4.9 t² + 19 + 6 t - 58.8। क्योंकि दोनों चली हुई दूरियां बराबर हैं
इसलिए 4.90 स्क्वायर बराबर 4.90 स्क्वायर प्लस 19.60 माइनस 58.8। इसको जब हल करेंगे तो टी इक्वल टू मेरा आ जाएगा 3 सेकंड। तो इसमें दूरी हो जाएगी हमारी 4.9 और टी स्क्वायर के, ये हो जाएगी 44.1 मीटर के। तो ये S1 और S2 दोनों बराबर हैं, इसलिए दूसरा पत्थर पहले पत्थर के 3 सेकंड के पश्चात ओवरटेक करेगा अर्थात पकड़ लेगा तथा पहला पत्थर 44.1 मीटर की ऊंचाई से छोड़ा गया था। ये इस प्रश्न का हल है। बहुत सिंपल सवाल है। देखने के लिए हमारे साथ बने रहिए और आगे के वीडियो में हम इसी प्रकार के अन्य चैप्टरों के भी प्रश्न हल करेंगे। धन्यवाद विद्यार्थियों।